हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूं अपने हर लेक्चर में। बच्चों, अभी आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमने आज तक क्या पढ़ा है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कूलॉम्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम कुछ और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका आरबीएसई बोर्ड हो। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें। मेरे YouTube चैनल को जिसका नेम है फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर, उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करें। कंटेंट जो है वो सारे बच्चों तक जाना चाहिए। अच्छी प्रिपरेशन आप करें और एग्जाम में बहुत अच्छे फिजिक्स में नंबर लेके आए, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक अभी से मेरी ओर से। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे YouTube चैनल को आपकी तरफ से बहुत सम्मान और प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर रहे हैं और लाइक्स कर रहे हैं। उस सभी के लिए मैं आपका अपने दिल से शुक्रिया और थैंक्स करना चाहता हूँ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस फिजिक्स के मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। इससे हमको भी पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, तो वो चीज़ होनी जरूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बुक का, तो इसको आप समझें। और इसी पैटर्न पे एक थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन मैंने लिया है। ये एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही डिस्कस कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या गिवन है आपको देखना है, इसको समझना है। यहाँ गिवन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q are at the vertices of an equilateral triangle of side L। मैं इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम यहां बना लेता हूं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है जिसकी 3 साइड्स, तीनों साइड्स की वैल्यू इक्वल होती है और तीनों जो वर्टिसेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उस पर एंगल भी कितने होते हैं, इक्वल होते हैं 60 डिग्रीज के। तो यहां पर आप इसको मान लीजिए A, B एंड C। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां गिवन है तो उसकी साइड्स की वैल्यू क्या होगी, L गिवन है, तीनों इक्वल साइड्स होंगी। और यहां पर 3 चार्जेस है A, B, C पर। A पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, B पर Q2 एंड C पर Q3। 3 charges and all 3 charges having equal in magnitude, इनका मैग्नीट्यूड कितना है Q। इसको हम Q यहां पर हमको गिवन है। यहां नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। यहां पर इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो है इसको हम यहां से ऐसे मिला लेते हैं, इसके 3 कॉर्नर्स से A, B एंड C से। तो ये कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री यहां पर बनेगी और इसको हम O से शो करते हैं। यहां पर एक थर्ड चार्ज रखा है Q। इस Q चार्ज पर Q1, Q2 एंड Q3 3 चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमको यहां पर कैलकुलेट करना है। आपको डायग्राम समझ में आया। अब देखिए, मान लीजिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, F1। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्टिंग है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, F2। एंड थर्ड जो चार्ज है Q3 एंड Q, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, F3। आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पर Q पर 3 फोर्सेस एक्टिंग है। तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3, ये किसके इक्वल होगा, इन 3 फोर्सेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, F इज इक्वल टू यहां नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3, इन 3
फोर्सेस के एल्जेब्रिक सम के इन 3 फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पर F1 F2 F3 की वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू, आपने इस पॉइंट को O से शो किया है, तो मैं यहाँ पर कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूँ, कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें ये Q1 है ये Q2 है इन दोनों के लिए, और R क्या है OA स्क्वायर। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ K Q1 Q अपॉन OA स्क्वायर। सिमिलरली ये जो चार्जेस हैं दोनों, इन दोनों के बीच में आप देखें क्या होगा, K Q2 Q अपॉन OB स्क्वायर। एक चीज और बच्चों, यहाँ पे हम फोर्स को क्या ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो डिस्टेंस का यहाँ क्या आएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर आएगा। वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, तो इसका डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, OA कैप, प्लस सेकंड जो चार्ज है F2 की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के बीच में, K Q2 Q अपॉन OB स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, OB कैप। सिमिलरली F3 जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, K Q3Q अपॉन OC स्क्वायर, एंड यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा, OC कैप। क्लियर? अब एक चीज देखिए, Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं Q, तो मैं जब यहाँ Q पुट करता हूं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, F इज इक्वल टू K Q कैपिटल Q अपॉन OA स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, OA कैप, प्लस K Q अपॉन OB स्क्वायर, यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, OB कैप, OA कैप OB कैप, प्लस K Q3 की वैल्यू भी क्या है, Q अपॉन OC स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा, OC कैप। इन 3 जो वैल्यूज हैं यहां से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, F इज इक्वल टू K Q और OA OB OC, OA OB OC। आपको एक चीज पता है कि जो ये सेंट्रोइड होगा, यहां से कॉर्नर्स की जो डिस्टेंस होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो इक्वल होगी, तो यहां पर हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, OA OB OC ये 3 वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ इन तीनों को OA OB OC को क्या कंसीडर कर लेता हूँ, R। OA OB OC को मैंने क्या कंसीडर किया, R। तो मैं यहाँ पर R अगर इनको इक्वल R के पुट करके कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे Q अपॉन R स्क्वायर कॉमन मिलेगा तीनों में से, और रिमेनिंग टर्म क्या होगी, OA कैप प्लस OB कैप प्लस OC कैप। क्लियर? अब बच्चों देखिए स्टूडेंट्स, OA कैप प्लस OB कैप प्लस OC कैप, ये 3 जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन 3 वेक्टर्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स है OA OB OC, OA OB OC, इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बन रहा है, OA OB OC, OA OB OC। इसमें हर पेयर के बीच में OA OB OC, इन हर पेयर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री का। आपको ये नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये सारी चीजें जो है इसको मैं फाइनली यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। देखेंगे आप, ये जो एंगल बन रहा है वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री की वैल्यू है OA OB एंड OC में। तो आपको इनका जो सम आ रहा है, यहाँ पे हर पेयर के बीच में वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री की, तो वो जो सम होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो मैं यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। जब भी टू वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में टू पेयर्स अ पेयर ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, पेयर ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का मैग्नीट्यूड 120 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये जो सम होगा आपका, इसकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा 0। ये आपको ध्यान रखना है। और 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बच्चों आपने यहाँ पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू को क्या देखा, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है आपको? इसमें हमने क्या किया है, हमने कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व किया है। OA OB OC की वैल्यू को मैंने इक्वल माना है, किसके इक्वल माना है, R के, और उसको कॉमन ले लिया है यहाँ पर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है, तो मैंने उसको भी यहाँ इक्वल पुट करके कॉमन ले लिया है। ओनली मेरे पास वैल्यू बची OA कैप OB कैप एंड OC कैप, और क्योंकि यहाँ पे OA OB OC के बीच में एंगल 120 बन रहा है, तो वो जो सम होगा इन तीनों का वो क्या होगा 0। तो ये वैल्यू आपकी 0 मैंने पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर है क्वेश्चन? ये आपका बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बुक का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप देखेंगे। आपको ये चीजें यहाँ पर क्लियर है? वैसे मैंने कैमरे को सही से सेट किया है, नीचे आपको पूरा नजर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं लगती है। अब आप देखेंगे सेकंड, फिर भी आपको ये चीज देखना है, आप 2 मिनट पॉज करके और फिर इसको समझें। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको टाइप करें और मुझे सेंड करें, मैं उसका क्विक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? या डायरेक्टली मुझसे मेरे नंबर पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं होगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके और फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस plus Q each are kept at the vertices of equilateral triangle of side L. Equilateral triangle of side L, यहाँ पर आपको गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर इसके 3 कॉर्नर्स A, B एंड C, इन तीनों पर प्लस Q मैग्नीट्यूड का चार्ज जो है वो रखा हुआ है, और उसकी साइड की वैल्यू आपको L गिवन है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये कितनी गिवन है L। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं 60 प्लस 60 प्लस 60, ये जो 3 एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। इस डायग्राम को मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हमको यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें हमको थोड़ा स्पेस चाहिएगा ऊपर। यही डायग्राम बना रहा हूँ मैं, डायग्राम चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 ब्रांचेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यहाँ प्लस Q चार्ज है A पॉइंट पर, यहाँ भी प्लस Q चार्ज है B पॉइंट पर, एंड यहाँ भी प्लस Q चार्ज है C पॉइंट पर। एंड चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं ये आपस में L डिस्टेंस की ब्रांच से कनेक्टेड हैं। Determine the magnitude and direction of charge to be kept at centroid so that charge at vertices remains in equilibrium। क्या पूछा है बच्चों कि इसके सेंटर पर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इस टाइप से। इसके सेंटर पर एक चार्ज मान लीजिए Q, तो Q का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो क्या लिखा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ charge to be kept at centroid so that charges at
वर्टिसेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यहाँ डायरेक्शन नहीं है बच्चों, यहाँ पर है मैग्नीट्यूड एंड nature of charge to be kept at centroid so that charges at vertices remains in equilibrium। यहां पर सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड उसका नेचर कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड नेचर क्या होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है so that the charges at vertices remains in equilibrium, जिससे कि ये जो कॉर्नर्स पर चार्ज रखे ये इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन क्लियर है आपको? देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। यहां पर देखिए ये प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, यहां पर इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज के थ्रू इस चार्ज पर जो फोर्स एक्टिंग होगा वो कौन सा होगा बच्चों? रिपल्शन फोर्स होगा। और उसको आप किससे शो करेंगे? यहां मैंने किससे शो किया? F1 से। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस के बीच में जो A और C पर प्लस क्यू चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों क्या होगा? F2 होगा। और ये भी कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। कैसे होगा रिपल्शन फोर्स? बिकॉज ये दोनों जो है पॉजिटिव है तो ये रिपल्शन होगा, इन दोनों में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये चार्ज यहाँ से दूर जाएगा इस चार्ज से, और ये चार्ज यहाँ से इधर जाएगा इस चार्ज से रिपेल होके, अगर हम साइड बाय साइड की ओर से देखें। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट चार्ज है, रिजल्टेंट फोर्स है, उसको हम मान लेते हैं F3। F1 एंड F2 ये टू वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहां से पास होगा? इनके जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहां से पास होगा। ठीक है बच्चों? अब एक चीज और देखो कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू जो है यहां पे Q और प्लस Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको आप मान लीजिए F4। तो ये सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा? ये जो कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, so that the charges at vertices remains in equilibrium, ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब ये जो सेंटर पे फोर्स, सेंटर पे जो चार्ज है इस पर A पर रखे हुए चार्ज का जो चार्ज से जो फोर्स लग रहा है F4, वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के थ्रू A पर जो फोर्स लग रहा है उसके रिजल्टेंट फोर्स से बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या? अपोजिट है। दोनों बैलेंस्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसीलिए हमको यहाँ पर इनको अगर हम आपस में इक्वल कर लेते हैं तो वो सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। ये थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। क्लियर है आपको? मैं यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे F1 F2 इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल है, तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। तो बच्चों F1 और F2 इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? आपके पास फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही पढ़ा है आपने कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला। देखो Q1 क्या है? प्लस Q, Q2 क्या है? Q, और R क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि L। तो मैं इसको पुट करता हूं, F1 इज इक्वल टू F2 KQQ अपॉन L स्क्वायर। ये KQQ अपॉन L स्क्वायर, यहां पर भी देखें KQQ अपॉन L स्क्वायर। तो यहां पे सेकंड चार्ज के थ्रू भी जो फोर्स लग रहा है यही होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बच्चों? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। F1 F2 की वैल्यू सेम है यानी कि इक्वल है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है? F3। आप F3 कैसे निकालेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, टू वेक्टर्स P एंड Q का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, मान लीजिए कि टू फोर्सेस है F1 एंड F2, इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बच्चों? ये मान लीजिए F, ये डायग्राम मैंने यहां बना दिया F1 F2 और इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या? F3। तो F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F3 इज
इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा है। टू वेक्टर्स p एंड q का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है r, और r इज इक्वल टू, यहां वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। ये पढ़ा है आपने बच्चों। तो मुझे इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए f3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने ये चीज समझी है। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको आप देखेंगे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा और बाकी है, इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, उधर का रिमेनिंग पार्ट में यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। बच्चों नीचे आपको क्लियर दिख रहा है, कैमरा मैंने सेट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसको देखें अच्छे से मैंने क्या लिखा है। और ये क्वेश्चंस आज वाले ट्रायंगल और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ पर कैसे बनते हैं, ट्रायंगल एंड स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूं, आज टोटल नहीं चलेगा, ध्यान रखें। तो बच्चों देखें f3, अब f3 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। बच्चों f1 और f2 इक्वल है, तो मैं यहां पे f1 को चलो एज इट इज पुट करता हूं, और f2 को भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, f1 पुट कर सकता हूं, इस वाले f2 को मैंने क्या पुट किया, f1, क्योंकि इक्वल है, आपने देखा यहां पर f1 f2 इक्वल है। रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 2f1 f2 cos थीटा। थीटा क्या होगा बच्चों, आपने पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंड 3 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहां देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो मैं यहां एंगल कितना पुट करता हूं, 60 डिग्री। f1 एंड f2 के दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उस एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। cos 60 की वैल्यू बोले, पता है आप cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है sin 30 के इक्वल, वो वैल्यू हम पुट करते हैं। f1 और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर 2f1 स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों देखो f2 और f1 दोनों क्या इक्वल है, आपने देखा। तो मैं यहां भी f1 लिखूंगा तो क्या आएगा, 2f1 स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, 2 and 2 कैंसल्ड, so the new value is become root 2f1 square plus f1 square means 3f1 square, and इसको आप रूट से बाहर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, रूट 3f1। क्लियर है बच्चों, रूट 3f1 क्लियर आपको। ये आपको वैल्यू किसकी मिली, f3 की, मींस इस वाले फोर्स की। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट से शो करता हूं। अब मुझे f4 फाइंड करना है स्टूडेंट्स। f4 कहां एक्टिंग है, प्लस q एंड कैपिटल Q के बीच में। तो f4 इज इक्वल टू क्या होगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। k की वैल्यू, चलो k अभी मैं एज इट इज रखता हूं। q1 की वैल्यू कितना है, q, q2 की वैल्यू कितना है, कैपिटल Q। तो ये वैल्यू क्या होगी, q कैपिटल Q एंड r स्क्वायर। r की वैल्यू बच्चों यहां पे r क्या है, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम शो करते हैं OA से। तो यहां आप क्या लिखेंगे, OA स्क्वायर। अब देखो OA की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपने यहां पर, मैं अगर इसको कंप्लीट A पॉइंट को यहां A एंड C के मिड पॉइंट से मिला देता हूं, चलो मिलाने की जरूरत नहीं, आपको शॉर्ट टाइप बताता हूं। ये OA जो है, OA, OB एंड OC, आपने क्लास 9th एंड 10th में फॉर्मूला पढ़ा है। OA, OB, OC इनकी वैल्यू किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसके सेंट्रोइड से जो वर्टिसेस हैं या कॉर्नर्स हैं, इनको मिलाने वाली जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच की लेंथ की वैल्यू, इसकी जो साइड होती है, उस साइड के
1/√3 टाइम्स होती है। तो ये वैल्यू क्या होगा L/√3। आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको हम कैलकुलेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अननेसेसरी उसकी क्वेश्चन की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, तो हमको क्या है कि इसको डायरेक्टली ही पुट करें आप, इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो आपके पास F4 की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैंने यहाँ पुट किया तो KQQ अपॉन OA की वैल्यू क्या होगा बच्चों, L/√3 का स्क्वायर। उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KQQ L स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और वो आप ऊपर लेंगे तो क्या होगा 3KQQ अपॉन L स्क्वायर। इसको हमने दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। यहां इक्वेशन फर्स्ट में मैं अगर F1 की वैल्यू रख देता हूं, F1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसको मैंने क्या दिया इक्वेशन फर्स्ट। इनको आपस में आप इक्वल कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। आप इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहां देखा कि इस प्लस Q चार्ज पे इन दोनों चार्जेस का F1 F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स है F3 वो बैलेंस हो रहा है। किससे बैलेंस हो रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स F4 से। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, इसको मैं इसके इक्वल करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या मिली आपको, √3KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिला 3KQQ अपॉन L स्क्वायर। अब बताएं बच्चों इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें एक तो आपका L स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, L स्क्वायर टू L स्क्वायर, K टू K कैंसिल हो रहा है, Q टू Q स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, Q से Q स्क्वायर कैंसिल। नाउ रिमेनिंग टर्म इज, व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म, बस एक स्टेप का क्वेश्चन यहाँ पर ये बचा है, फिनिश हो चुका है। मैं वहां ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप इससे आगे देखें क्या यहाँ रिमेनिंग टर्म है। यहाँ आपको गिवन है, अब जो वैल्यू √3Q इज इक्वल टू 3 कैपिटल Q, तो यहाँ आपको वैल्यू क्या मिलती है, √3Q इज इक्वल टू 3 लार्ज Q, और आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, Q इज इक्वल टू डिवाइड करें क्या आएगा, √3Q अपॉन कैपिटल Q। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे ये दोनों जो फोर्सेस हैं F3 F4, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में क्या अपोजिट है। तो डायरेक्शन में अपोजिट है तो मैं F4 की वैल्यू को यहां क्या कंसीडर करता हूं, नेगेटिव, माइनस में कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका जो साइन आएगा क्या आएगा, माइनस का, वही नेगेटिव साइन में यहां भी पुट करता हूं। इसको सॉल्व करते हैं, आप इसका डिवाइड करें 3 का, तो बच्चों यहां पे देखिए √3 से ये √3 टाइम कैंसिल, सॉरी ये क्यों नहीं आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे तो आपका नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे, कितने टाइम कैंसिल होगा, √3 टाइम। तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर होगा Q इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, -Q अपॉन √3, -Q अपॉन √3। ये √3 से √3 टाइम कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या होगी, -Q अपॉन √3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए। दो क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, एक ट्रायंगल बेस्ड ही होगा, एक स्क्वायर बेस्ड होगा, और आज वाले जो क्वेश्चंस बता रहा हूं इसमें से एक तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आता है पूरे साल भर भी आप इस टाइप के काफी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और उनमें से जो मेजरली पैटर्न जो है क्वेश्चन में बनने वाला वो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बताए, 2 और बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, देखिए।